चंबल के जंगल वाले इलाके में डाकू लोग वहां ज्यादा घूमते रहते हैं। वो घरों में घुसकर डराकर उनके अलमारियों में से पैसा सोना लूटकर जाते थे। उस गांव में चौहान और पटेल करके दो दोस्त रहते हैं। चौहान बहुत अच्छा था। चौहान की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वो अपने पति को अच्छे अच्छे सलाह देते रहती थी। पटेल भी अच्छा था, पर उसकी पत्नी बहुत सर्किट झगड़ालू थी और पैसों की लालची भी थी। उसका मुंह लगना बोले तो पटेल डरता था। पटेल एक कपड़े की दुकान चलाता था। चौहान अपने घर के आगे ही चूल्हे पर मटन चावल बनाकर बेचता था, इसलिए गांव में उसको सब लोग चूल्हे वाला मटन चावल वाला करके बुलाते रहते थे। कभी कभी पटेल वहां आकर मटन चावल खाने के लिए आता, तो खाने के बाद पैसे देने जाता तो चौहान नहीं लेता था। तू मेरा बचपन का दोस्त है, तेरे से पैसे कैसे ले सकता हूँ, नहीं नहीं करके समझाता था। चौहान और उसके पत्नी को दक्षिण भारत के पुण्य क्षेत्रों के मंदिर में दर्शन करके आने की इच्छा थी। एक दिन पटेल चौहान के पास आकर मटन चावल खाते वक्त, चौहान दोस्त, मैं और मेरी पत्नी मिलकर दक्षिण भारत के मंदिरों में यात्रा पर जाने के सोच रहे हैं। ये तुझे पता है ना, घर में पैसा रखकर जाना बोले तो डाकुओं का डर है। घर में 5 लाख रुपए है, वो मैं आते तक अपने घर में रखेगा क्या, ऐसा कहता है। पटेल, मेरे पास तेरा धन रख सकता हूँ रे, पर वो डाकू मेरे घर में घुसे तो तब मेरे पैसों के साथ में तेरा पैसा भी जाएगा ना, इसलिए गाँव के बाहर के बड़ के पेड़ के नीचे पैसा गाड़ कर रखा, तू भी वैसा कर वापिस आने के बाद ले सकता है। चौहान, अरे वाह, बढ़िया आइडिया है, पर दिन में वो काम किया तो कोई देख सकता है, इसलिए आधी रात को काम करूंगा। मुझे अंधेरे में अकेले जाना बोले तो डर लगता है, तू भी मेरे साथ में आएगा क्या, कहता है। पटेल ठीक है कहता है। ऐसे रात में चौहान पटेल को लेकर एक पेड़ के नीचे खोदकर वहां 5 लाख रुपए गाड़ देता है। अगले दिन सुबह ही चौहान अपने पत्नी के साथ यात्रा के लिए निकल जाता है। पटेल की पत्नी सुबह उठते ही, क्या रात में कहाँ जाकर आए तुम, कहाँ गए थे, ईमानदारी से बताओ, मेरे से कुछ छुपा है तो मेरे बारे में पता है ना, ऐसा कहती है। पटेल उससे डरकर जो हुआ सब बताता है। अरे वाह, कितना बढ़िया खबर सुना है, तुरंत जाकर वो पैसे लेकर आओ, ऐसा कहती है। तो पटेल, अरे वो उसका पैसा है रे, वो अपन कैसे लेंगे, कल उसको पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहता है। पत्नी, क्या पता चलेगा, उसने जो किया उसका कोई साक्षी है क्या, तुमसे पूछे तो मुझे नहीं पता करके बोलो, करके धमकाती है। उसको क्या करना समझ में नहीं आने से पत्नी ने बताया वैसा ही जाकर खोद कर पैसा लाकर उसको देता है। वो उन पैसों से एक सोने का नेकलेस बनवाकर गले में डालती है। कुछ दिनों बाद यात्रा पूरी करके चौहान और पत्नी घर वापस आते हैं। चौहान जाकर पेड़ के पास खोदकर देखता है तो पैसा नहीं दिखता। इससे वो सुन्न हो जाता है। वो घर पर आकर पत्नी से सब कुछ बताता है। वो बहुत बुद्धिमान थी। जहाँ पर छुपाए थे वो जगह सिर्फ तुम दोनों को ही पता है, इसलिए वो पक्का पटेल ही काम किया है, पर पटेल वैसा आदमी नहीं है, पर उसकी पत्नी लालची है, वो उससे काम करवाई होंगी। अभी तुम जाकर उसको पैसे मांगोगे, मुझे पता नहीं कहेगा, असल में तुमने पेड़ के नीचे छुपाए करके गवाह नहीं है, इसलिए मैं बताती हूँ वैसा करो, करके उसको क्या करना है बताती है। वो तुरंत पटेल के दुकान के पास जाता है। उसको देखकर पटेल घबरा जाता है और मन में, इसका चेहरा देखे तो इसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिख रही है, क्यों, यानी अभी तक वो पेड़ के पास नहीं गया शायद, सोचकर, अरे हाँ हाँ दोस्त दोस्त आजा, कब आया यात्रा से, कैसी रही यात्रा, ऐसा कहता है। तो चौहान, तुम्हारी दया से सब बढ़िया रहा। हाँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ दोस्त, अपने को और एक बार उस पेड़ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मेरे मामा जी ने जगह खरीदने के लिए 10 लाख रुपए भेजे। ये 10 लाख रुपए भी वहाँ गाड़ दिए, तो इस बार मैं उत्तर भारत के मंदिरों में जाकर दर्शन करने का सोच रहा हूँ। कल रात में तुम्हारे घर पर आता हूँ, अपन दोनों मिलकर पेड़ के पास जाएंगे, ऐसा कहता है। वो सुनकर पटेल मन में, पेड़ के पास क्या, करके सोचकर, अरे हाँ ठीक है, हाँ जाएंगे जाएंगे, ऐसा कहता है। वो भागते हुए घर जाकर अपनी पत्नी से, अरे डूब गया रे मैं, कहकर जो हुआ बताता है। कल रात को मैं कौन सा मुंह लेकर उसके साथ उस पेड़ के पास जाऊं, मेरी चोरी सामने आ जाएगी, ऐसा कहता है। पत्नी, इससे डर क्यों रहे हो, तुम तुरंत अपने घर में से 5 लाख रुपए ले जाकर उस पेड़ के नीचे गाड़ दो, वो 5 लाख रुपए देख के हिम्मत से वो 10 लाख रुपए भी गाड़ देगा, वो जैसे ही यात्रा पर जाएगा समझो अपन खोद कर पूरा पैसा ला सकते हैं, ऐसा कहती है। पटेल ठीक है बोलकर घर में के 5 लाख रुपए ले जाकर पेड़ के नीचे गाड़ कर घर में वापिस आता है। अगले दिन पटेल चौहान के लिए दिन भर राह देखता है, पर वो नहीं आता। आधी रात हो जाती है। अब पटेल से रहना नहीं हुआ। वो जाकर चौहान के घर का दरवाजा ठोकता है। अच्छे गहरी नींद में सोया हुआ चौहान आंखें मसलते हुए दरवाजा खोलकर, क्या दोस्त आधी रात को आया, जमाई लेते हुए कहता है। पटेल, क्यों, क्या आज रात को पेड़ के पास जाएंगे बोला था ना, ऐसा कहता है। चौहान, ओहो वो क्या, अरे भूल गया रे, तेरे को सुबह होने के बाद बताता सोचा, फिलहाल यात्रा कैंसिल कर दिया दोस्त, कुछ दिन रुक कर जाने की सोच रहा हूँ, इसलिए शाम को वैसे ही जाकर अपन ने गाड़ी से 5 लाख रुपए ला लिया, ऐसा कहता है। बस पटेल चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। मीरा नाम की एक औरत गांव में गोभी राइस बनाती थी। वो अच्छी क्वालिटी का कम तीखा बनाने से लोग उसके पास बहुत सारे आते थे खाने के लिए।
वैसे ही उसका पति गोभी की फसल उगाता था। उसके पति का नाम रमेश था। उसको उस गांव के माजी प्रेसिडेंट का लड़का वीरू फसल को सस्ते से मांगने से जय रमेश उसको फसल नहीं देता था। इसलिए वीरू को जय रमेश बोले तो बहुत गुस्सा था। ऊपर से वीरू गांव में हर एक को कुछ न कुछ बोलते हुए रहता था। इससे गांव वाले उसको हमेशा गाली देते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन मीरा गोभी राइस के ठेले के पास आकर उसको परेशान करने को देखता है तो मीरा उसको कड़क वार्निंग देने से वीरू वहां से गुस्से से चला जाता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन घर में वीरू के पास उसका दोस्त कन्ना आता है। अब वीरू से कन्ना, क्यों रे, तेरे को कितने बार बताया तो भी अकल नहीं आती क्या रे? क्यों लोगों को उंगली करते रहता है? वीरू, अरे यार, तेरे को पता है ना, मेरे पिताजी एक जमाने में इस गांव के प्रेसिडेंट थे, पर उनके मरने के बाद मैं खड़ा हुआ तो ये चोर बेवकूफ मुझे हरा दिए। इसलिए बता रहा हूँ रे, इस गांव से दुश्मनी निकालूंगा रे। कन्ना, अरे तेरे पिताजी बहुत अच्छे थे रे, पूरे गांव वालों के लिए घर के आदमी जैसे थे रे, पर तू तो बेवकूफ है। तेरे को पदवी चाहिए तो तू तेरे पिताजी जैसा बदल जा। ऐसा कहता है। वीरू, करना तू देखते रहे, तेरे को और गांव वालों को जल्दी ही बताता। मेरा ही अपमान करते ना, एक न एक दिन मैं पावर हासिल करूंगा रे, तब सबसे पहले तुझे ही भगाऊंगा रे यहाँ से। कहकर वहां से चला गया। ऐसे कुछ दिन वीरू जंगल पहाड़ी घूमते हुए रहता है। इतने में गोभी के रेट बहुत कम हो जाने से बहुत सोचकर मीरा वो बनाए सो गोभी राइस को गोभी के पत्तों में रखकर लोगों को देना शुरू करती है। इसको भी लोग वैरायटी फील होकर मस्त खा रहे थे। पत्नी के बुद्धिमानी को देखकर जय रमेश उसकी बहुत तारीफ करता है। ऐसे ही रहते हुए जंगलों में घूम रहे वीरू को एक जगह पर भिक्षु करके जादूगर दिखाई देता है। उसकी वीरू कुछ दिनों तक सेवा करता है। तो उससे खुश होकर भिक्षु उसको एक लकड़ी देकर और उसके बाद वीरू से, भिक्षु देख, इस लकड़ी की एक खासियत है, आगे वाला व्यक्ति जैसे जैसे डरेगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। वही तेरे ऊपर से डर गया तो उसका पावर भी कम हो जाएगा। वीरू, आप डरो मत स्वामी जी, लोगों को कैसे डराना है, मेरे पास बहुत प्लान्स है। भिक्षु, मूर्ख कहीं के, ये तेरा ओवर एक्शन कम किया तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं तेरे लकड़ी को देखकर मैं ही क्यों डरूंगा रे। वीरू, अरे सॉरी गुरुजी, ऐसे ही टेंशन में मुझसे निकल गया, फिर मिलेंगे। कहकर वहां से गांव में आता है। उसके बाद गांव में आकर उस लकड़ी को सांप में बदल जाना करके सोचता है। बस वो एकदम एक भयंकर सांप में बदल जाता है। वो सांप को लेकर जाते रहता है तो गांव के लोग उसके साथ करना भी देखकर वहां से भागना शुरू करते हैं। ऐसे रोज अलग अलग सांपों के जैसे लकड़ी को बदलकर लोगों को डरा रहा था। आखिर में एक दिन कन्ना को पकड़कर सांप और लकड़ी के बारे में सब कुछ बताकर उस सांप को एक लकड़ी में बदलकर दिखाता है। इससे कन्ना भी वीरू के पीछे खुशी से घूम रहा था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद रमेश याद आकर वीरू मीराबाई के राइस ठेले के पास जाता है। वहां पर बैठे हुए लोग हाथ में सांप देखकर भाग जाते हैं तो मीरा उनको रुकने के लिए कहती है। अब लोगों से मीरा, अरे क्यों भाग रहे हो भैया? पागल कीचड़ वाले सांप को हाथ में पकड़कर घूम रहा है तो उससे डर क्यों रहे हो? ऐसा कहती है। वीरू फिर से उस सांप को पकड़ता है तो बहुत बड़ा घोरपट जैसा बदल जाता है। वो देखकर लोग भागने लगते हैं। मीरा, भैया आप लोग घबराओ मत, उस सांप को मुझे क्या करना है मुझे पता है भैया। कहकर एक मोटी लकड़ी लाकर सांप को मारना शुरू करती है। वो बगैर डरे उस सांप को मारने से धीरे धीरे वो सांप छोटा बनकर लकड़ी में बदल जाता है। वो सब देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब उस लकड़ी को वीरू के हाथों से खींचकर उस लकड़ी को तोड़ देती है। अब लोगों से मीरा, मुझे इस बेवकूफ के बारे में परसों मंदिर में मुझे एक स्वामी जी ने बताया था। ये कब यहाँ था करके मैं देख रही थी, अब मिल गया ये। ऐसा कहती है। वीरू, क्या है ये अन्याय? स्वामी जी के साथ तकलीफ करके घुमा तो ये लकड़ी मिली, उससे तुम लोग हफ्ते भर भी बगैर डरे मुझ पर अन्याय कर रहे हो। तुम्हारा क्या करता मैं मुझे ही नहीं पता। कहने से लोग गुस्से में आकर सभी लोग उसको मारने के लिए आते हैं। वो देखकर कन्ना, यहाँ से भाग जाएंगे रे, लोग फटे तक बजाएंगे लगता है रे भाई। ऐसा कहता है। वीरू, उनके फटे तक बजाने वाली बात तो ठीक है रे, मुझे वो मीरा बोल रही थी ना, वो स्वामी जी तू ही है ना करके लग रहा है। कहीं वो गोभी राइस फ्री में देती कहकर वो मीरा ने कहा तो तू सब कुछ सच तो नहीं बता दिया ना? ऐसा कहता है। वो बात सुनकर मन में कन्ना, अरे बाप रे, इसको डाउट आया लगता है, कहीं अगर पता चला तो मैंने ही बताया करके ये फटे तक बजाएगा मेरे को।
चुपचाप अपन यहाँ से एस्केप होकर इसको भी एस्केप करना होगा, नहीं तो दोनों फंस जाएंगे। कहकर वीरू से, क्या है क्या रे, पहले से तेरे कारण लोग गुस्से में है, मैं भाग रहा हूँ रे भाई। कहकर भागना शुरू करता है। वो देखकर वीरू भी भागना शुरू करता है। लोग सभी मीरा की हिम्मत की दाद देते हैं, तारीफ करते हैं।